नमस्कार, मैं जया वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। खबर भोपाल से आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सबसे बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। वहीं गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक निर्मित इस फ्लाईओवर का नाम अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। आपको बता दें कि उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जीजी फ्लाईओवर अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि राजधानी के सबसे बड़े इस फ्लाईओवर से न सिर्फ नागरिकों के लिए आवागमन सुगम होगा, अपितु समय की भी बहुत बचत होगी। वहीं प्रदेश भर में हो रहे अधोर संरचना विस्तार से निश्चित ही विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प की सिद्धि के प्रयासों को नव गति मिलेगी। प्रदेश का हर क्षेत्र विकसित हो, नागरिकों का जीवन सरल और सुखद हो, यही हमारा संकल्प है। यह दिन नेताजी के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। उनके आदर्शों और डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से इस ब्रिज का जुड़ना दोनों ही प्रेरणा के प्रतीक है। वहीं उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री का काफिला सबसे पहले इस ब्रिज से गुजरा। से लेकर गणेश मंदिर तक बनने वाले इस फ्लाईओवर का लोकार्पण करते हुए मैं अपने मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने बहुत अच्छी कुशलता से तमाम कठिनाइयों के बीच इस ब्रिज को बना करके भोपाल वासियों को बड़ी सौगात दी है। इस ब्रिज के बनने से बड़े पैमाने पर यातायात की व्यवस्था सुगमता के लिए जानी जाएगी और भोपाल, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हबीबगंज रेलवे स्टेशन से लगा करके एक तरह से ये मध्य रेखा है भोपाल की, जीवन रेखा की तरह। ऐसे में इस ब्रिज का लोकार्पण करना वाकई ये बहुत गर्व और गौरव की बात है। मेरी अपनी ओर से बधाई। साथ ही साथ एक और ब्रिज बैरागढ़ का बनने वाला 1-1.5 साल में उसको पूरा किया जाएगा। कल कैबिनेट में हम बावड़िया कला के लिए 180 करोड़ की लागत से एक और नया ब्रिज मंजूर भोपाल के लिए कर रहे हैं। कुल मिलाकर के भोपाल में सभी लोगों की सुविधा, साथ ही साथ देश के अंदर भोपाल का विशेष मान सम्मान बढ़ा है और भोपाल देश का दिल के नाते से जाना जाता है। ऐसे में यहाँ आने वाले लोगों के लिए बाहरी, आंतरिक या सभी प्रकार के मेहमानों की व्यवस्था भी और सभी प्रकार के आयोजन के साथ साथ स्थानीय निवासियों के लिए भी यातायात की सुगमता में बड़ी रोल अदा करेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। इस ब्रिज का नाम, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के करने के पीछे जो भाव है, अम्बेडकर जी के लिए हमारी सरकार ने महू उनके जन्म स्थान पर भी अच्छा एक धाम तीर्थ की तरह विकसित किया है। हमने विश्वविद्यालय बनाया है और अम्बेडकर जी का चूँकि चौराहा बीच में पड़ता है, इसलिए अम्बेडकर जी के नाम पर इस ब्रिज को बनाते हुए, लोकार्पित करते हुए सरकार को गर्व और गौरव है। मेरी अपनी ओर से बधाई। अम्बेडकर जी के 5 तीर्थ की स्थापना की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अम्बेडकर जी को लेकर उनके जन्म स्थान पर भी हमने वो पवित्र धाम बनाने का प्रयास किया। अम्बेडकर जी ने जहां दीक्षा ली उसका भी स्मारक बनाने का काम किया। अम्बेडकर जी का जहां हमने उनका अपना जीवन का संघर्ष निकला, जहां उनने शरीर छोड़ा, जहां इंग्लैंड में पढ़ने गए, ये 5 स्थानों को पवित्र धाम बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसे में आज जब हम ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज में अंबेडकर जी बीच में आते हैं, उनकी प्रतिमा थोड़ी इस आधार पे हम उनको स्मरण करेंगे कि अंबेडकर जी को लेकर हमारी सबकी श्रद्धा अत्यंत है। इसलिए इस ब्रिज का नामकरण भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने की घोषणा करते हैं। अंबेडकर जी के इतने बड़े योगदान को अगर समाज याद नहीं रखेगा तो कौन याद रखेगा। भोपाल के साथ भी अन्याय किया सदैव। 56 से राजधानी बनी लेकिन भोपाल को गांव बना के रख दिया। भोपाल के विकास के मामले में कोई योगदान नहीं। सच में कहा रामेश्वर जी ने, भोपाल के अंदर वीवीआईपी अगर वीआईपी रोड बनाया तो माननीय पटवाजी के टाइम पे बना। विकास के दरवाजे अगर खुले तो भाजपा के कारण से खुले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये ब्रिज भी हमारे समय बना और बहुत जल्दी जोरदार अभिनंदन करो, बैरागढ़ वाले ब्रिज का लोकार्पण भी करेंगे 1-1.5 साल के अंदर। ये भाजपा है, ये मेट्रो के पिलर, ये विकास के कारवा। और अभी इतना ही नहीं, मुझे बताया गया कि बावड़िया कला तरफ भी बहुत तकलीफ आती है। तो कल हमारी अहिल्या माता की सांस्कृतिक और उस समय की राजधानी होलकर महाराज की महेश्वर में कल कैबिनेट है और जब कैबिनेट है तो कैबिनेट में हम कई निर्णय करने वाले हैं और कई निर्णय में एक निर्णय ये भी है कि बावड़िया कला में 180 करोड़ का नया ब्रिज बनाने की घोषणा की जाती है। तो ये थी भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाले एकमात्र चैनल खबर समय जगत के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।